उर्वी ने जब ऐन मौके पर शादी से मना कर दिया तो पूरे घर में हड़कंप मच गया। सब लोग हैरानी और गुस्से से उसे देखने लगे और माहौल बिल्कुल भी गर्म हो गया। शारदा जी ने गुस्से में उसे पूरा और बोल दिया कि शर्म नहीं आती? सब मेहमान जमा है और तू इस वक्त शादी से मना कर रही है? तो पागल हो गई है क्या? लेकिन उर्वी भी किसी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं थी। उसके चेहरे पर साफ साफ गुस्सा और नाराजगी दिख रही थी। उसने सीधे अपनी माँ की आंखों में आंखें डालकर कहा, क्यों करूं मैं उस लड़के से शादी जो देख नहीं सकता? मेरी किस्मत में क्या यही अंधेरा रह गया है जो आप मुझे इस तरह के घर के हवाले करना चाहते हैं? उसकी यह बात सुनकर शारदा जी का खून खोल उठा। उन्होंने गुस्से में हाथ उठा दिया और उर्वी के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया, क्योंकि किसी ने सोचा भी नहीं था कि दुल्हन बने हालात में माँ बेटी के बीच इतनी बड़ी तकरार हो जाएगी। उर्वी कुछ पल को गूंगी सी हो गई। अपनी ही माँ के हाथ का वार उसे सहना पड़ा और आंखों में आंसू भर आए, लेकिन गुस्सा फिर भी उतरा नहीं। खबरदार जो जतीन के लिए अंधे जैसा शब्द बोला तो मैं भूल जाऊंगी कि तू मेरी बेटी है, शारदा जी ने तेज आवाज में कहा। शादी का फंक्शन चल रहा था, ढोल नगाड़े बज रहे थे, बाहर से मेहमान हंसी ठिठोली कर रहे थे, लेकिन अंदर के कमरे में इस तमाशे की वजह से माहौल बिल्कुल उलट सा गया था। सबको लग रहा था कि उर्वी ने घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी है, लेकिन अगर सोचा जाए तो उसकी भी गलती नहीं थी, क्योंकि उससे यह बात छुपाई गई थी कि उसका होने वाला पति देखने की ताकत नहीं रखता है। यह राज उसे अभी अभी पता चला था। उर्वी खूबसूरत और चंचल लड़की थी, हाल में ही बाहर पढ़ाई करके लौटी थी और घर आते ही उसका रिश्ता जतीन से तय कर दिया गया। तस्वीर देखकर उसने हाँ कर दी, क्योंकि यह पूरी तरह अरेंज मैरिज थी और जतीन से उसकी कभी मुलाकात भी नहीं हुई थी। जतीन ज़्यादातर अपने फार्म हाउस में ही रहा करता था और कभी शहर में नहीं दिखा था, लेकिन उसकी असलियत छुपी रही। आज शादी वाले दिन प्रीति ने उसे यह सच्चाई बताई। उसका होने वाला दूल्हा अंधा है और घर वालों ने यह बात उससे छुपाई है। प्रीति का मकसद साफ था, क्योंकि उसका जतीन से पुराना झगड़ा था और वह बदला लेना चाहती थी। उसने यह बात खबर उड़ा दी और आग में घी डाल दिया। उर्वी की तो मानो दुनिया ही हिल गई। उसे लगा कि उसके साथ धोखा किया गया है और गुस्से में उसने शादी से इनकार कर दिया। जतीन बाहर बारातियों के बीच मौजूद था। जब उसे खबर मिली कि दुल्हन ने भारी महफिल में उसके लिए अंधा शब्द इस्तेमाल किया है, तो उसका सब्र टूट गया, उसका दिल छनीन हो गया। उसका बस नहीं चल रहा था कि जाकर उसका थप्पड़ जड़ दे, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। उसके पापा के सामने उसने सिर्फ इतना कहा, अंकल, आपने उर्वी को मेरी बीमारी के बारे में बताया क्यों नहीं? उर्वी के पापा जतीन के पापा के पुराने दोस्त हैं। जतीन उसके कंधे पर हाथ रख कर बोला, आपने मुझे हमेशा अपना बेटा माना है अंकल, फिर यह बात क्यों छुपाई? वह बोले, बेटा, हम सोच रहे थे कि शादी हो जाने के बाद धीरे धीरे सब संभल जाएगा, लेकिन जतीन का दर्द उसकी आवाज में झलक रहा था। तभी शारदा जी वहां आ गई और उन्होंने कहा, जतीन, उर्वी शादी के लिए तैयार है और वो तुमसे शादी करेगी। क्या तुम्हें यह शादी मंजूर है? उर्वी उस वक्त बिल्कुल खामोश खड़ी थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने शादी के लिए हाँ इसलिए की क्योंकि उसकी माँ ने साफ साफ कह दिया था कि अगर तूने मना किया तो तू मुझे मरा हुआ समझना, और यह बोझ उसके लिए इतना भारी था कि वह मजबूरी में हामी भर दी। दूसरी तरफ प्रीति को यह सब देखकर गुस्सा आ रहा था। उसका वार खाली गया था, उसका प्लान धरा का धरा रह गया। शादी की रस्में पूरी हो गई। जतीन ने भी गहरी सांस लेते हुए शादी को स्वीकार कर लिया और बोला, अंकल, इस वक्त उर्वी को समझ नहीं आ रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में उसे एहसास होगा कि आपने उसके लिए सही फैसला किया है। वह अपने अंदर टूट चुका था, लेकिन चेहरे पर सब्र ओढ़े खड़ा था। विदाई के वक्त उर्वी सबकी नजरों से बचती हुई रोती रही और जतिन के साथ उसका फार्म हाउस चली गई। वहां का नजारा उसके लिए बिल्कुल अजनबी सा था। बड़ी सी हवेली, लेकिन खामोश, चारों तरफ सन्नाटा, ना रोशनी, ना हंसी, ना ठिठोली, जैसी कोई भी मातम का माहौल हो। उर्वी ने गाड़ी से बाहर झांक कर देखा तो उसे लगा जैसे यह हवेली खुशियों से बाहर है। गाड़ी रुकते ही जतीन स्टिक की मदद से अंदर चला गया। उर्वी हैरानी से देखती रह गई कि वह बिना देखे हर कदम पहचानता है, और नौकर ने आदर से उसकी स्टिक पकड़ा दी। उर्वी मन ही मन घूट रही थी कि उसके साथ जो हुआ वह स्वीकार नहीं कर पा रही थी, लेकिन हालात ऐसे थे कि वह जतीन के पीछे पीछे अंदर चली गई। हवेली अंदर से बहुत खूबसूरत थी, हर कोना सजावट से भरा था, लेकिन किसी ने
आप ज़बरदस्ती किसी बोझ तले रहना नहीं चाहेंगे, इसलिए आप अपने कमरे में जाइए। रात काफ़ी हो चुकी है। उसकी आवाज़ बेहद सपाट थी, जैसे दिल की सारी तकलीफ़ को दबा रहा हो। उर्वी के अंदर का गुस्सा फिर से उभर आया। अगर इतनी ही हमदर्दी थी तो शादी के वक्त मना कर देते। अब यह ड्रामा करने की क्या ज़रूरत थी? उसकी आवाज़ में कड़वाहट साफ़ थी। जतीन के कदम वहीं थम गए। उसने महसूस किया कि उसके ज़ख्म और गहरे हो गए हैं। जतीन ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, कुछ वजहें ऐसी हैं जिनकी वजह से मैं शादी से इनकार नहीं कर सका, जैसे तुम नहीं कर सकी, लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर ज़बरदस्ती अपने आप को थोपने वाला इंसान नहीं हूँ। मुझे अकेले रहने की आदत है और मैं तुम्हें किसी तरह की तकलीफ़ नहीं होने दूँगा। उसकी आवाज़ बिल्कुल सीधी और साफ थी। उर्वी रोते-रोते बोली, लेकिन मुझे तो अकेले रहने की आदत नहीं है। उसकी आवाज़ इतनी टूटी हुई थी कि कुछ देर के लिए लॉन में खामोशी छा गई थी। तभी जतीन को एहसास हो गया कि उर्वी वहाँ से चली गई है। वह खुद भी अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। उधर उर्वी कमरे में पहुँचते ही दरवाजे के साथ लगकर फुट-फुट कर रोने लगी। उसका गला हिचकियों से भर गया था। उसने कमरे को इधर-उधर देखा और उसे अजीब-सा डर महसूस होने लगा। इतना बड़ा कमरा और उसमें अकेली दुल्हन। उसका दिल घबराने लगा। उसे याद आया कि मुंबई में भी उसका ननिहाल हमेशा उसके साथ रहता था और वहाँ कभी अकेलेपन का एहसास नहीं हुआ था। दिल्ली आकर भी दीदी के घर का माहौल हमेशा चहल-पहल से भरा रहता था, लेकिन शादी के बाद ज़िंदगी का यह नया मोड़ उसने अभी सोचा भी नहीं था कि पहली ही रात उसे ऐसे अकेले कमरे में रहना पड़ेगा। उसका दिल डर से काँप रहा था और कमरे की खामोशी उसे काटने को दौड़ रही थी। उसने सोचा, जतीन भले देख नहीं सकता, लेकिन वह भी तो इंसान है और उसका पति भी है। फिर क्यों उसे अलग कमरे में रहना चाहिए? वह डर को सह नहीं पाई और कमरे से बाहर निकल आई। कॉरिडोर लंबा और खामोश था। कोई नौकर नजर नहीं आ रहा था। वह दुल्हन बनी बेहद प्यारी लग रही थी, लेकिन यह श्रृंगार किसके लिए था जो उसे देख नहीं सकता था? यही सोचकर उसका मन और भारी हो गया। वह धीरे-धीरे चलते हुए जतीन के कमरे के दरवाजे पर आकर रुकी। उसका दिल जोर-जोर से धड़क रहा था। हिम्मत जुटाकर उसने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। अंदर का नजारा देख वह दंग रह गई। कमरा किसी स्वर्ग से कम नहीं था। चारों तरफ नजारा बहुत ही सुंदर था। हर चीजें कोने में रंग-बिरंगी लाइट्स सितारों की तरह चमक रही थी। लाल और सफेद गुलाबी की महक पूरे कमरे में फैली हुई थी। छत में लटकते फूलों के सुर सुरमुट ने माहौल को और दिलकश बना दिया था। सजे हुए बिस्तर पर फूलों की चादर बिछी थी, जिसे देखकर उर्वी पलक झपकना भूल गई थी। वह धीरे-धीरे कदम रखते हुए कमरे के बीच तक आई। तभी ऊपर लटके झूमर से रोशनी उस पर पड़ी और ऐसा लगा जैसे कोई परी उतर आई हो। तभी उसे पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। झट से पलटी और देखा, जतीन उसके सामने खड़ा था। जतीन ने अभी-अभी फ्रेश होकर कपड़े बदले थे और इस बार उसने अपना चश्मा हटा दिया था। पूर्वी का नज़र उसकी आंखों पर पड़ी। उसने आंखें बेहद सुंदर और गहरे रंग की थी, लेकिन उसमें रोशनी नहीं थी। उसके चेहरे की मर्दानापन और किसी तरफ खींची जा रही थी। उसका बॉडी मजबूत और आकर्षक था और चेहरे की सख्त लकीरें उसकी पर्सनालिटी को और ज़्यादा इम्प्रेस बना रही थी। आंखों की रोशनी ना होने के बावजूद जतीन का अंदाजा और उसका आत्मविश्वास बहुत कशिश था। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी और चेहरे पर एक अजीब सी नमी जिसने पूर्वी को दिल छू लिया था। एक पल के लिए उसका दिल जोर-जोर से धड़कने लगा। जतीन ने अचानक पूछा, तुम्हें कुछ चाहिए? तो उर्वी होश में आई और बोली, मुझे अकेले कमरे में डर लग रहा था, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। जतीन ने शांत लहजे में कहा, ओके, तुम यहीं रह सकती हो, मुझे कोई परेशानी नहीं। मैंने तो तुम्हारी आसानी के लिए दूसरा कमरा सेट करवाया था। मेरी फिक्र मत करो। उसकी बातें सुनकर उर्वी को फिर से गुस्सा आ गया। वह पलट कर बोली, मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगी। अब मुझे अपना ड्रेस चेंज करना है। इतना कहकर वह ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गई। जतीन ने बिना कोई बहस के चुपचाप बिस्तर पर रास्ता पकड़ लिया। वह देख नहीं सकता था, लेकिन कमरे में फैली भीनी खुशबू और पास में उसकी मौजूदगी को महसूस कर सकता था। जतीन सिर्फ 29 साल का था, जवान मर्द था। उसकी भी ख्वाहिशें और जज्बात थे, लेकिन आंखों की रोशनी छीन जाने के बाद वह गुमसुम हो गया था, जैसे जिंदगी से उसका रिश्ता ही टूट गया। उर्वी के पापा ने उसे हमेशा अपने बच्चों की तरह माना और अपनी बेटी का रिश्ता भी उसी को सौंप दिया था। यह सोचकर जतीन और ज्यादा भारी महसूस कर रहा था कि वह बैकग्राउंड से टेक लगाकर आंखें बंद कर गया। तभी उसे खटपट की आवाज सुनाई दी। वह उर्वी ड्रेसिंग टेबल पर अपना गहना उतार रही थी और गुस्से में उसे जोर जोर से
पटक रही थी। वह बड़बड़ाती जा रही थी जैसे सारा गुस्सा उसी पर उतारना चाहती हो। उसने झुमके उतारते हुए कहा, मुझे ऐसे तैयार किया गया जैसे कोई मिस वर्ल्ड हो, जिसे तारीफों के फूल बांधने वाले बैठे हैं। सादे से कपड़ों में विदा कर देते तो क्या फर्क पड़ता। जतीन बेड क्राउंस में टिककर सर पीछे किए, आंखों आंधी बंद किए, गहरी खामोशी में डूबा था। उसके चेहरे की सख्त लकीरें और होठों पर थमी चुप्पी यह बता रही थी कि वह सब कुछ सुन रहा है, लेकिन जाहिर नहीं कर रहा था। उर्वी ने अपने भारी दुपट्टे को उतार कर पास रखी चेयर पर डाल दिया और उसी पल जतीन का गर्दन हल्की सी सीधी हुई। एक पल के लिए उर्वी को लगा जैसे किसी निगाहें उसी पर टिक गई हो। उसके दिल की धड़कनें तेजी से बढ़ती गई, लेकिन अगले ही पल उसे याद आया कि जतीन देख नहीं सकता। उसने खुद को रिलैक्स करने की कोशिश की और अपने रेशमी बालों को खोलकर पीठ के पर बिखार दिया। उसका लहंगा बहुत भारी था, चलने में मुश्किल हो रही थी। वह लहंगे का पल्लू थोड़ा संभालती जतीन के पास आई और पूछने लगी, मेरा ड्रेस कहाँ रखा है? जतीन ने बड़ी सादगी से कहा, कंपाउंड में मौजूद होगा। उसकी आवाज में कोई खास उतार चढ़ाव नहीं था, मगर सुनने वालों को एक अजीब सा खिंचाव महसूस होता है। उर्वी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, कमबोर्ड खोला और रात के लिए एक आरामदायक ड्रेस निकाली। उसकी नज़र एक लाइट ड्रेस पर पड़ी जो काफी बोल्ड थी। उसकी धड़कन और तेज हो गई। उसने फौरन से जतीन की तरफ झलक ली। जतीन भी आंखें झुकाए बैठे थे, लेकिन उसकी गहरी आंखें जैसे सब महसूस कर रहा हो। उर्वी के कान गर्म हो गए, चेहरे पर लाली उतर आई। उसने झटके से कंपाउंड बंद किया और ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ी। अचानक उसके कानों में जतीन की धीमी आवाज पड़ी, यही चेंज कर लीजिए। उसके कदम वहीं जम गए। दिल धड़क उठा। उसने पलट कर जतीन की तरफ देखा। उसके चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं थे, लेकिन उसकी नजरें जैसे पूर्वी के हाथों तक टिकी हुई थी। उसकी आवाज बिल्कुल नॉर्मल थी, जैसे कोई और बात हो। उर्वी का गुस्सा फौरन उतर आया। क्यों यहाँ क्यों चेंज करूं? मैं ड्रेसिंग रूम में ही करूंगी। उसकी आवाज में कड़वाहट थी। जतीन ने बहुत शांत लहजे में कहा, जहां भी कर लीजिए, मर्जी है आपकी। मैंने कौन सा आपको देखना है? जतीन के इस जवाब ने उर्वी को फिर से चुप कर दिया। उसके अंदर अजीब सा खिंचाव और डर दोनों जागे। उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी, लेकिन फिर भी उसकी गहरी आंखें ऐसी लग रही थी जैसे सब देख सकती हो। उर्वी बिना कुछ और बोले भागती से ड्रेसिंग रूम में चली गई। कुछ देर बाद जब वह वापस लौटी तो कमरे में अंधेरा था। घबराहट में उसका मुंह से निकल गया, अंधेरे में जीत जी मुझे मार डाला है आपने। वह बिस्तर के पास आई और जतीन के करीब खड़ी हो गई। फिर जल्दी से बोली, लाइट ऑन कर दीजिए प्लीज। जतीन ने हल्की सी कड़वाहट ली और पास रखे लैंप को ऑन कर दिया। कमरे में हल्की रोशनी फैल गई। उर्वी उसके पास बैठ गई और धीमे लेकिन साफ लहजे में कहा, मुझे अंधेरे से डर लगता है, लाइट्स ऑन ही रहने दीजिए। आपको क्या फर्क पड़ता है ऑन रहे या ऑफ? उसकी आवाज में डर भी था और गुस्सा भी। जतीन ने उसकी तरफ देखा, नहीं, बस बहुत सीधा सवाल किया। तो आप यहाँ मेरे साथ सोएंगी? उर्वी उसकी बात सुनकर भड़क गई। तो क्या कहीं और जाकर सोऊं? आप ही बताइए, मेरा क्या मकाम है? एक तो इस शादी के लिए थप्पड़ खा चुकी हूँ, ऊपर से अकेले यहाँ भेज दिया गया। जानते हैं मैं कभी अकेले नहीं सोई, मुझे डर लगता है। और आप मुझे कह रहे हैं कि मैं यहाँ से चली जाऊँ? उसके शब्द कांप रहे थे, लेकिन गुस्से में उसने सब कह डाला। जतीन ने उसकी लंबी चौड़ी बात सुनकर सिर्फ यही कहा, रिलैक्स हो जाइए। उसने तकिए पर सर टिका लिया और आंखें बंद कर ली। उसके बाजू पर हल्का सा दबाव था, जिसे पास होने का एहसास दे रहा हो। उर्वी एक पल को चुप रही, फिर बोली, बहुत मेहरबानी, आपका एहसान है मुझ पर। कि घर के सब लोग उसे जतीन के गुस्से से डराते थे, कहते थे कि वह बहुत सख्त मिजाज है, सामने जाने पर सोच समझ कर बोलना। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। वह जितना बोल रही है, जतीन उतना ही शांत से जवाब दे रहा है। इस बात ने उर्वी को थोड़ा हिम्मत दी। उसने तकिए पर सर रख कर करवट बदली और जतीन को देखने लगी। जतीन भी उसी पल करवट ले चुका था। उसका चेहरा पूर्वी के बहुत पास आ गया था। उसकी सांसें रुक सी गई। जतीन की आंखें बंद थी। चेहरा बेहद खूबसूरत था और सलीजा भी था। उर्वी उसे बस देखती ही रह गई। दिल ही दिल में बोली, काश इसकी आंखों की रोशनी होती तो यह कितना परफेक्ट होता। उसने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा हैंडसम मर्द नहीं देखा था। धीरे धीरे उसकी पलकों पर नींद उतर आई। जतीन के चेहरे को देखते देखते ही वह गहरी नींद में चली गई। धीरे धीरे जतीन की आंखें खुली तो उसे अपने चेहरे पर उर्वी की सांसों की गर्माहट महसूस हुई। वह एहसास
इतना करीब था कि उसके होठों पर अनजाने में हल्की मुस्कान छू गई। जतीन, जिसके चेहरे से मुस्कान हमेशा कोसों दूर रहती थी, आज मुस्कुराया भी तो एक छोटी-सी लड़की की खट्टी-मीठी बातों पर। अगर उस वक्त उर्वी उसकी मुस्कान देख लेती तो शायद हैरान रह जाती, क्योंकि उसे अब तक जतीन सिर्फ सख्त मिजाज और गुस्सैल इंसान के रूप में नजर आया था। दूसरी तरफ घर के एक कोने में प्रीति अपने माता-पिता की जिद कर रही थी। उसकी आंखें रोते-रोते लाल हो गई थी। वह अपनी माँ से लिपट कर कह रही थी कि माँ, मुझे जतीन चाहिए। उसके पापा ने सख्त लहजे में जवाब दिया, देखो प्रीति, जब सब ने तुम्हारा रिश्ता जतीन से करवाना चाहा तब तुमने ही मना कर दिया कि तुम्हें पसंद नहीं है। उसने जतीन को छोड़कर रजत से मंगनी कर ली थी। अब जब रजत बाहर जाकर किसी और से शादी कर चुका है तो तुम जतीन की तरफ लौटना चाह रही हो। यह तुम्हारी गलती है प्रीति, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। जब शादी का वक्त आया तो आप ही को एतराज था कि जतीन अंधा है, मुझे अंधे से शादी नहीं करनी। आपने ही तो मुझे रोका था, वरना आज मैं जतीन की पत्नी होती। उसके पापा गुस्से से बोले, तो हम क्या करते? क्या तुम्हें उसे ठुकरा दिया तो वह तुम्हारा इंतजार क्यों करता? और अब तो वह किसी और का हो चुका है। तुम्हारी बहन उर्वी ने भी शादी से पहले मना किया था, मगर सबको जोर जबरदस्ती से उसका रिश्ता जतीन से जुड़ गया और वह विदा होकर आ भी गई है। अब तुम्हारा यह रोना किसी काम का नहीं है। प्रीति फूट फूट कर रो पड़ी और अपनी माँ से बोली, आप मुझे समझ क्यों नहीं पा रही हैं माँ? मैं सच कर रही हूँ माँ, मुझे जतीन से ही प्यार है, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। रजत ने तो मुझे धोखा दिया, लेकिन जतीन आज भी वही है, उतना ही खूबसूरत, उतना ही परफेक्ट। उसके अंधेपन से फर्क नहीं पड़ता। मैं सब संभाल लूंगी, बस आप मेरी मदद कीजिए, उसकी माँ ने सख्ती से कहा। प्रीति, यह सब बकवास है। कल ही जतीन और पूर्वी की शादी हुई है और आज तुम यहाँ यह सब राज खोल रही हो। अगर तुम्हारे पापा को जरा भी खबर लग गई तो वे आग बबूला हो जाएंगे। अपने दिमाग से जतीन का नाम निकाल दो, वह अब किसी और का हो चुका है और यह सच तुम्हें मानना ही होगा। इतना कहकर उसकी माँ गुस्से से वहां चली गई और प्रीति अकेले रह गई। वहीं फर्श पर बैठी रही, आंसू उसके चेहरे को भिगो रहे थे। उसका दिल बंधनों को तोड़ना चाह रहा था, लेकिन हालात उसे जकड़ कर बैठे थे। सुबह जब जतीन की नींद खुली तो उसे एक पल के लिए याद ही नहीं रहा कि कल उसकी शादी हुई है। जैसे ही उसने करवट बदली, उसकी सांसें अटक गई। और भी उसके बिल्कुल पास थी, उसका बदन जतीन से सटा हुआ था। उसका रेशमी जुल्फें तकिए पर बिखरी थी और उसके होठों से निकलती हल्की सांसें जतीन के सीने को छू रही थी। जतीन का दिल तेजी से धड़क उठा। उसने धीरे से उसे अलग करना चाहा, लेकिन उर्वी और भी कस कर उसके चिपक गई। उसकी मासूमियत, उसकी गर्माहट और उसकी नाजुक बदन जतीन के लिए एक आफत बन गए थे। वह देख तो नहीं सकता था, लेकिन उसकी हर हरकत को महसूस कर सकता था। उसकी सांसों की लय, उसके नाजुक हाथ, सब जैसे जतीन के जज्बातों को भड़का रहे थे। जतीन ने हिम्मत जुटाकर उसकी गर्दन के नीचे हाथ रखा और उसे हल्का सा ऊपर खींच दिया। और भी उसकी गोद में आ गिरी और अनजाने में अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लिया। वह गहरी नींद में थी, लेकिन जतीन पूरी तरह जागा हुआ था। उसने अपनी आंखें बंद की और सिर्फ महसूस करने लगा। उसकी कमर पर अपने हाथ रखे तो उसे ऐसा लगा जैसे ना जाने कोई सा खजाना हाथ लग गया। उसका दिल कह रहा था कि इस नाजुक एहसास को हमेशा के लिए अपनी बाहों में कैद कर लें। वह उसकी खूबसूरती और मासूमियत में डूबा हुआ था। तभी उर्वी नींद में ही हल्की सी कसमकस की और उर्वी जैसे ही जतीन के सीने पर और सिपट गई, हनी की लिपट गई। उसकी सांसें जैसी थोड़ी देर के लिए रुक गई हो। वह अचानक कसमसा कर उठी और अपने नींद में धुंधली सी आंखें खोलकर उसके पास सोए जतीन को देखने लगी। उसे एक पल के लिए समझ ही नहीं आया कि यह इंसान कौन है। वह तो भूल ही गई थी कि उसकी शादी हो चुकी है। उसके हाथ अपने आप जतीन के चेहरे को थामने लगे और वह धीमे से आंखें खोलते हुए बोली, आप कौन है? उसके होश अभी तक पूरे नहीं लौटे थे और दिमाग जैसे सुन पड़ा था। उसे यह तक महसूस नहीं हुआ कि वह जतीन को अपने दिल की गहराइयों तक छू जाने का एहसास करवा चुकी है। जतीन की आंखों की चमक ने उसे चौंका दिया। उसके माथे पर बल आ गए। उसे ऐसा लगा जैसे उन्हें आंखों से उसको पूरा जिस्म बढ़ा लिया हुआ झटके से पीछे खिसकी और उठ बैठी। शर्म से उसका चेहरा झुक गया। पास ही पड़ा दुपट्टा उसने उठा लिया और खड़ी हो गई। जतीन भी अपनी नींद से बाहर आते हुए अपने जज्बात को दबाने की कोशिश करता हुआ उसे बैठा
और हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, शहर के सबसे बड़े हॉल में उस दिन जतीन और उर्वी का शादी का फंक्शन था। चारों तरफ से रोशनी और शोर था। हर कोई उसकी जोड़ी की तारीफ कर रहा था। दोनों एक साथ स्टेज पर बैठे थे और चेहरे पर एक अलग सी चमक थी। तभी भीड़ को चीरती हुई प्रीति वहां पहुंची और जब उसकी नजर उन दोनों पर पड़ी तो उसका दिल जिससे जल कर राख हो गया। वह पूरे तन मन से इससे मिलने को सहन नहीं कर पा रही थी। उर्वी का रूप, उसका खुला हुआ चेहरा और उसके चेहरे पर खिली खुशी सब कुछ बयां कर रहा था कि वह अब जतिन के साथ एक हो चुकी है। कल तक जो लड़की उलझन और परेशानी दिख रही थी, आज वही लड़की पूरी तरह निखरी हुई लग रही थी और प्रीति के लिए यह नजारा किसी तीर से कम नहीं था। प्रीति ने मन ही मन सोचा कि यह कैसे हो गया। उसकी नज़र जतिन की ओर गई और छड़ी के सहारे नीचे उतर रहा था। तभी उसने जहर खोलते हुए कहा, वैसे उर्वी, मुंह दिखाई में क्या दिया तुम्हारे अंधे पति ने? जब देख ही नहीं सकता तो देगा भी क्या? प्रीति की कड़वी बात सुनकर उर्वी का चेहरा अचानक उतर गया। उसने तकलीफ से कहा, प्रीति दीदी, आप हर वक्त क्यों जहर उगलती है? कभी तो मीठा बोल लिया कीजिए। मगर प्रीति ने दांत भिजते हुए कहा, गलत कर रही हूँ कि मैं किसी अंधा आदमी मुंह दिखाई क्या देगा? उर्वी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए जवाब दिया, मुंह दिखाई तो नहीं दी, लेकिन सारी रात सोने नहीं दिया। उन्होंने अपनी बेदर्दी मोहब्बत से, मुझे तो लगा ही नहीं कि वह देख नहीं सकते। उनका अंदाज तो ऐसा था कि मैं बस शर्माती रह गई। उर्वी की बेधड़क बातों ने प्रीति के दिल में आग लगा दी। वह गुस्से से भर कर वहां से उठ हुई और उर्वी के होंठ भींच लिए और मुंह फेर लिया, लेकिन उसने महसूस किया कि जतीन उसके बहुत पास खड़ा था। उसका दिल तेज धड़कने लगा और उसने सोचा, कहीं उन्होंने मेरी बातें सुन तो नहीं ली? कि चेहरे से तो लग नहीं रहा था कि शायद उन्होंने सुन लिया हो, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा डर था। चारों तरफ हलचल थी, हर तरफ चहल पहल थी। अचानक उर्वी पग फेरे की रस्म के लिए अपने मायके आई थी। शादी को हफ्ता भर हो चुका था, लेकिन उसका दिल वहां से वापस जाने को नहीं कर रहा था। जतीन ने भी कभी उस पर दबाव नहीं डाला कि वह जल्दी आए, लेकिन आज उसके पापा ने दावत रखी थी और जतीन से साफ कह दिया था कि उर्वी को साथ लेकर ही आना है। स्टडी रूम में दोनों काफी देर तक खामोश बैठे रहे। उर्वी नजरें चुराती रही और फिर अचानक उठकर बाहर चली गई, मगर कुछ ही देर बाद वह वापस लौट आई। जतीन उसकी आहट से पहचान गया कि वह धीरे से बोला, मुझे आपके फार्म हाउस नहीं जाना, वहाँ बहुत सुनसान है। मैं वहाँ अकेली रह पा जाऊंगी। प्लीज आप शहर में शिफ्ट हो जाइए, वरना मुझे यहीं रहने दीजिए। जतीन ने संजीदा आवाज में कहा, हम आज वापस जाएंगे उर्वी, वहीं अब तुम्हारा घर है। उसकी बात सुनकर उर्वी को तड़प हुई। उसने कहा, पति कभी पत्नी का भी सुन लिया कीजिए। जतीन उसके पास आया और बहुत करीब झुक कर धीरे से बोला, जिस दिन मेरी पत्नी बनोगी उस दिन सुन भी लूंगा। उसकी शर्म और गर्म सांसें कानों को छू गई और उर्वी का दिल धड़क उठा। जतीन बाहर निकल गया, लेकिन उसकी बातें देर तक उर्वी के दिल में गूंजती रही और उसका चेहरा लाल पड़ गया। उर्वी के पापा ने उसे रात का खाना खिलाने के बाद वापस भेजवा दिया और वह बहुत खराब मूड में अंदर दाखिल हुई और आते ही गुस्से में सब चीजें उतार कर फेंकने लगी। पहले ही हील उतारी और दोनों ही उछाल कर फेंक दी, फिर दुपट्टा उतार कर फेंका और बोलो झटके से खोल दिया और वह बिस्तर पर गुस्से से बैठ गई। जतीन को पूरी तरह नजरअंदाज कर गई थी और जो बहुत धीरे धीरे कदम उठाता हुआ कमरे में दाखिल हुआ था। उसने अपना चश्मा उतार कर एक तरफ रख दिया। अब वह घड़ी उतार कर दरार में रह गया था। तभी उर्वी ने गुस्से में उसकी तरफ मुड़कर कहा, आप बहुत बुरे हैं मिस्टर जतीन। जतीन शांत आवाज में कहा, धीरे बात कीजिए, बहरा नहीं हूँ मैं, सब नॉर्मल हूँ। हाँ जानती हूँ आप बहरे नहीं, आप अंधे। यह सुनते ही जतीन के हाथ शर्ट खोलते खोलते रुक गई। उर्वी को भी तुरंत अपने शब्दों पर पछतावा हुआ। वैसे नहीं बोलना चाहिए मुझे उनको, जतीन ने कड़वाहट भरे लहजे में कहा। जानता हूँ कि मैं अंधे हूँ, बताने की जरूरत नहीं है तुम्हें। और गुस्से से अपनी शर्ट उतार कर चेयर पर फेंक दी और बाथरूम में बंद हो गया। और भी वहीं बैठी रही। उसकी आंखें भर आई। उसने खुद से कहा कि यह मैंने क्या कर दिया? तुमने उर्वी, जतीन का दिल दुखा दिया। अगर वह देख नहीं सकते तो इसमें उनका क्या कसूर? या उसके ऊपर वाले की मर्जी है? किसी की कमी पर ऐसे ताने
देना कितना गलत है। वह बहुत देर तक जतीन का इंतजार करती रही लेकिन जतीन बाहर ही नहीं आया। आखिरकार जतीन बाथरूम से बाहर निकला तो उसने नाइट ड्रेस पहन रखी थी। उसकी चौड़ी कंधों वाली मजबूत बॉडी नजर आ रही थी। एक पल कौरवी को लगा जैसे वह सब कुछ देख सकता है क्योंकि वह इतनी तेजी और कॉन्फिडेंस के साथ चल रहा था। लेकिन फिर खुद को समझाया, नहीं, वह नहीं देख सकता। यह शक मेरे मन में एक वहम पाल रहा है। जतीन बिना कुछ कहे बिस्तर की तरफ बढ़ गया और लाइट ऑफ कर दिया। उर्वी के पास जाकर बैठ गई और धीरे से बोली, आई एम सॉरी, मुझे मुंह से गलती से निकल गया। मेरा इरादा बिल्कुल भी नहीं था कि आपका दिल दुखाने को। जतीन खामोश रहा। उसने आंखें भी नहीं खोली, बस कहा, उर्वी सो जाइए, रात काफी हो गई है। उर्वी रोते हुए बोली, नहीं, जब तक आप मुझे माफ नहीं करेंगे मैं पीछे नहीं हटूंगी। जतीन ने हल्की सी मुस्कान दी और बोला, अच्छा कर दिया, अब सो जाइए। उर्वी ने चैन की सांस ली और उसके पास आकर लेट गई। उसकी आंखों में अब भी नमी थी लेकिन दिल में राहत थी। जतीन की कहानी जानने के बाद उर्वी के दिल में उसके लिए इज्जत और प्यार और बढ़ गया था। एक हादसे में जतीन के पापा की मौत हो गई थी और उन्हें बचाते बचाते जतीन की आंखों में रोशनी चली गई थी। उनकी आंखों में कांच के टुकड़े गिर गए थे और उसी वक्त से वह अंधा हो गया था। अब 16 साल गुजर चुके हैं, कई सर्जरी हुई लेकिन रोशनी लौट कर नहीं आई है। जतीन ने सब सहा, चुपचाप, बिना किसी शिकायत के। यही सब जानकर उर्वी के दिल में उसके लिए हमदर्दी और मोहब्बत पैदा हो गई। शायद शारदा जी भी जतीन को अपने बेटे से ज्यादा चाहने लगी थी। उन्होंने उर्वी से कहा, यह इंसान बहुत अकेला है और भी मुझे मेरे बच्चों से ज्यादा प्यार है। यह बहुत सब्र वाला है, 4 साल से टूटा पड़ा है, इसे समेट लो। उर्वी मेरी बच्ची। इस बात ने भी उर्वी को अच्छा खासा सोचने पर मजबूर कर दिया। वह जतीन को दिल ही दिल में शायद फार्म हाउस लौट आई। नौकरानी से पता चला कि जतीन कहीं जरूरी काम से बाहर गया हुआ है। जब से जतीन उर्वी को शादी करके फार्म हाउस लाया था तभी से उसने एक नौकरानी कमला को रख लिया था ताकि उर्वी की अकेलापन महसूस ना हो। जतीन की गैर मौजूदगी का फायदा उठाते हुए उर्वी आज अच्छे से तैयार हुई थी और जतीन का इंतजार करने लगी। आईने में खुद को देखा तो उसका दिल जोर से धड़क उठा। वह जानती थी कि जतीन उसे देख नहीं सकता लेकिन फिर भी वह बहुत दिल से सज धज कर बैठी थी। अंदर से एक अजीब सी खुशी हो रही थी कि रात काफी देर तक हो चुकी थी। वह जाग कर जतीन का इंतजार कर रही थी लेकिन जतीन नहीं आया। थक हार कर गुस्से में उसने अपना ड्रेस बदला और एक नाइटी पहन ली। नाइटी पहनते हुए उसने बहुत शर्माई लेकिन साथ ही एक अजीब सी तसल्ली भी थी। आखिर जतीन उसे इस हाल में देख तो नहीं सकता। उसने सोचा, क्यों ना अपने मन का यह शौक मैं पूरा कर लूं कि मैं ब्लैक कलर का साड़ी पहन लूं जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। जालीदार डिजाइन वाली वह नाइटी उसके घुटनों तक आती थी और उसकी खूबसूरती को और ज्यादा निखार रही थी। वह बिस्तर पर लेटी और जतीन के सीने की तरफ साइड पर हाथ बढ़ाती हुई उसकी यादों में खो गई। नींद धीरे धीरे उसकी आंखों पर भारी होने लगी। जतीन का गला भी भर आया और उसके होंठ हिल रहे थे पर शब्द नहीं निकल पा रहे थे। उर्वी ने उसका हाथ अपने हाथों में कस कर पकड़ लिया और बोली, जतीन, इंसान गलती करता है, कभी हालात से तो कभी अपने गुस्से से, लेकिन जिंदगी हर किसी को दूसरा मौका देती है। आज वही मौका हमारे सामने है। तुम जितना खुद को कोसते रहोगे उतना ही प्रीति जैसी औरतें फायदा उठाएगी। लेकिन अगर तुम अपनी सच्चाई दुनिया के सामने खुद रख दो तो किसी के पास तुम्हें ब्लैकमेल करने का हक नहीं बचेगा। उसके शब्द सुनकर जतिन की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने महसूस किया कि उर्वी सिर्फ उसकी पत्नी नहीं बल्कि उसकी जिंदगी का वह सहारा है जो उसे अंधेरे से खींचकर रोशनी में ला सकती है। उसने पहली बार इतना हल्का महसूस किया। उसने धीरे से कहा, तुम ठीक कहती हो उर्वी, मैं अब और भागना नहीं चाहता। अब जो भी होगा मैं खुद सबको बताऊंगा। मैं अपनी गलती स्वीकार करूंगा ताकि कोई और इसका इस्तेमाल हमारे खिलाफ ना कर सके। कुछ दिन बाद हवेली में सब रिश्तेदार और परिवार वाले बैठे थे। जतीन खड़ा हुआ और उसने सब के सामने अपना सच बयां कर दिया। उसने बताया कि बचपन में गुस्से में की गई एक हरकत ने किसी की जान ले ली थी। वह हादसा उसके दिल पर बोझ बनकर सालों से चुभता रहा है। वह किसी को कुछ नहीं बता पाया क्योंकि डर था कि लोग उससे नफरत करेंगे। पूरा घर सन्नाटे में डूब गया। सबकी निगाहें जतीन पर टिकी थी। तभी उर्वी उसके सामने आई और बोली, यह सच है, लेकिन सच यह भी है कि इंसान अपनी गलती से सीख कर बेहतर बन सकता है। और जतीन ने वही किया है। वह आज का जतीन है जिसने खुद को बदल लिया है। उसकी बातें सुनकर सबकी आंखें नम हो गई। किसी ने जतीन को दोषी नहीं ठहराया।
बल्कि यह समझा कि उसने अपनी गलती मानकर इंसानियत दिखाई है। वहीं दूसरी तरफ प्रीति, जो सबको तोड़ने का सपना देख रही थी, उसकी चाल खुद ही उसी पर भारी पड़ गई। उसके पास अब किसी को ब्लैकमेल करने का मौका नहीं था, क्योंकि सच पहले ही सबके सामने आ चुका था। वह गुस्से से वहां से चली गई और धीरे-धीरे सबकी नज़रों से गायब हो गई। जतिन ने चैन की सांस ली। उसने उर्वी को अपने पास खींचकर कहा, अगर तुम साथ न होती तो शायद मैं कभी ये हिम्मत नहीं कर पाता। उर्वी मुस्कुराई और बोली, मैं साथ हूँ जतिन, हमेशा रहूंगी, क्योंकि शादी सिर्फ खुशियों के साथ देने का नाम नहीं है, बल्कि मुश्किल वक्त में एक दूसरे को थामने का नाम है। जतिन ने उर्वी का हाथ अपने हाथ में थामा और बोला, अब लगता है मेरी जिंदगी ने सही मायने में नई शुरुआत ली है। उर्वी उसकी आंखों में देखते हुए बोली, हाँ जतिन, हर मुश्किल के बाद आसानी ही है, और अब हमारी मुश्किलों का वक्त खत्म हो चुका है। हवाओं में एक सुकून था। आसमान के तारों ने जैसे गवाही दी कि सच्चा प्यार हर अंधेरे को मिटा देता है। और उस रात से जतीन और उर्वी की जिंदगी सिर्फ मोहब्बत और भरोसे के डोर से जुड़ गई, जिसे कोई तोड़ नहीं सका। खिड़की से बाहर आसमान में फैले बादल जैसे लग रहे थे, जैसे सारी परेशानियां पीछे छूट चुकी हो। जतीन पहली बार इतने हल्के दिल से मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में अब वह बोझ नहीं था, वह डर भी नहीं था जो सालों से उसे अंदर से तोड़ रहा था। उसने उर्वी का हाथ अपने हाथ में कस कर पकड़ लिया, मानो दुनिया के सामने यही सबसे बड़ी जीत हो। उर्वी ने उसकी हथेली पर हल्के से अपना सिर रख दिया। उसने महसूस किया कि जतिन का दिल अब शांत है। उसकी धड़कनें अब उस बेचैन से भरी नहीं थी, बल्कि सुकून की ताल में चल रही थी। उसने धीरे से फुसफुसाया, अब ना कोई झूठा, ना कोई डर, बस हम दोनों और हमारी मोहब्बत होगी। जतीन ने उसकी ओर देखते हुए सिर हिलाया, जैसे यह वादा उसकी रूह तक उतर गया हो। कुछ देर दोनों खामोश बैठे रहे, लेकिन उस खामोशी में भी इतनी बातें थी कि शब्दों की जरूरत ही नहीं पड़ी। यह खामोशी ही उसकी सबसे गहरी बातचीत थी। जतिन ने अचानक कहा, जानती हो उर्वी, जब तुमने पहली बार मेरा हाथ थामा था ना, तभी समझ गया था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अकेला नहीं रहूंगा। उर्वी ने उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुरा कर कहा, और मैं तब समझ गई जतिन, कि जब तुम मुझे अपना लिए हो, बल्कि ऊपर वाले ने हमें एक दूसरे के लिए भेजा है। जतिन ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। उस पल ऐसा लगा मानो दोनों की रूहें एक दूसरे से बात कर रही हो। यह सिर्फ पति पत्नी का रिश्ता नहीं था, यह साथीपन का रिश्ता था। वह रिश्ता जिसमें दर्द, गलती, सच और माफी सब शामिल थे। और इन्हीं सब को पार करके उसकी मोहब्बत और मजबूत हो गई थी। प्रीति का नाम अब दोनों की जिंदगी से मिट चुका था। हवेली की दीवारें भी अब उनकी हंसी सुनती, और जतीन के घर वालों की आंखों में अब शर्म नहीं बल्कि गर्व था। सब कहते हैं कि उर्वी ने जतीन को बदल दिया, लेकिन उर्वी जानती थी कि असल में जतीन के दिल में हमेशा अच्छाई थी। बस उसे किसी सच्चे प्यार की जरूरत थी, जो उसे आईने की तरह दिखा सके। कुछ महीनों बाद हवेली में एक और खुशखबरी गूंजी। उर्वी मां बनने वाली थी। जतीन की आंखों में खुशी के आंसू रुके नहीं। उसने उर्वी का माथा चूमते हुए कहा, अब मेरी दुनिया पूरी हो गई उर्वी। उर्वी ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, नहीं जतीन, अब हमारी नई दुनिया शुरू होगी, नए सिरे से। और सचमुच उस दिन से उसकी जिंदगी एक नए सफर शुरू किया, मोहब्बत, भरोसा के साथ। यही तीन चीज उनके रिश्ते की असली पहचान बनी। नफरत और झूठ जतीन जितना गहरा क्यों ना हो, सच्चा प्यार और भरोसा हमेशा उसे मिटा देता है। और जब दो लोग एक दूसरे का साथ पकड़ लेना, तो कोई भी ताकत उन्हें अलग नहीं कर सकती है। इस कहानी से दोस्तों हमें यह सीख मिलती है कि जिंदगी चाहे कितनी भी उलझी हुई क्यों ना हो, सच और प्यार कभी हारते नहीं है। झूठ, नफरत और चालें कुछ वक्त के लिए जीत सकती है, लेकिन आखिरकार इंसानियत और भरोसा ही असली ताकत बनते हैं। जतिन की जिंदगी बदले और अंधेरेपन के साये में डूबी थी, लेकिन उर्वी के सच्चे दिल ने उसे उस अंधेरे से बाहर निकाल दिया। यह साबित करता है कि जब इंसान के पास कोई भी ऐसा साथी हो जो बिना कोई स्वार्थ का उसका साथ दे, तो वह सबसे मुश्किल रास्ते भी पार कर लेता है। प्रीति ने चाले चली, झूठ बोला और लोगों की जिंदगी बिगाड़नी चाहिए, लेकिन आखिर में वही अपनी चालों में फंस गई। यह हमें सिखाता है कि बुराई चाहे कितनी भी चालाक क्यों ना हो, उसका अंत हमेशा बुरा ही होता है। उर्वी और जतीन का रिश्ता हमें यह दिखाता है कि रिश्तों में सबसे जरूरी चीज है भरोसा और माफ करना। अगर उर्वी जतीन पर शक करती रहती, तो शायद उसका रिश्ता कभी इतना मजबूत नहीं बनता। और अगर जतीन अपने गुस्से और नफरत में फंसा रहता, तो वह कभी खुश नहीं हो पाता।
सच में मोहब्बत की ताकत हर नफरत को मिटा देती है और भरोसा हर रिश्ते की बुनियाद है। सच चाहे देर से ही सामने आए, पर उसका उजाला हमेशा हर अंधेरे को खत्म कर देता है। नफरत को मिटाने का असली रास्ता सिर्फ प्यार है और सच को छुपाने का सबसे बड़ा सजा है ये कि खुद ही एक दिन सामने आ जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको यह स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर इसे अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम आपसे फिर मिलेंगे एक ऐसे ही फैमिली मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।